आज मुसलमानों को मारा जा रहा है तो सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। तो हमें बात करनी होगी मुसलमानों की, हमें इस बात को कहना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि आज हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती हो रही है तो वो मुसलमानों के साथ हो रही है। आज हम शिकार हो रहे हैं हैट्रेड के, आज हम शिकार हो रहे हैं परसिक्यूशन के। इसका मकसद क्या है और इसका रीजन क्या है? और मैं डरा भी नहीं हूं। और एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे वो साथी भी नहीं डरे हैं जो अभी फिलहाल जेल में हैं। अगर आपको देखना है तो कल कोर्ट आ जाइएगा, कल कोर्ट में सब मिलेंगे आपको, कड़काडुमा कोर्ट में। तो बहरहाल हमारा कोई भी साथी नहीं डरा है और हम लोग विक्टिम नहीं हैं। हम लोग लड़ रहे थे और लड़ेंगे, अपनी आइडियाज से लड़ेंगे, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए लड़ेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। एक शेर है कि सुरही ना मिले जिससे वो साज बदल डालो, जो राज न रख पाए वो हमराज बदल डालो। दुश्मन के इरादों को अगर करना है नाकाम, तुम चाल वही चलो, अंदाज बदल डालो। ऐ दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। जरूरत है कि आज हम लोग एक साथ बैठे हैं। कहा जा रहा है कि कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं होगी, कोई रिलीजन किसी तरह का कोई जो है वो सेंटिमेंट नहीं रहेगा अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। मैं एक देखना चाहूँगा कि हमारे तमाम लोग यहाँ पे जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं और दाढ़ी टोपी भी है, तो यानी रिलीजन से भी कहीं ना कहीं ताल्लुक़ है और तमाम लोगों का ताल्लुक़ रिलीजन से है। अगर हम लड़ाई लड़ते हैं, अगर आज मुसलमानों को मारा जा रहा है तो सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। तो हमें बात करनी होगी मुसलमानों की, हमें इस बात को कहना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि आज हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती हो रही है तो वो मुसलमानों के साथ हो रही है। अगर आप खामोश रहेंगे तो यकीनन आप कहीं ना कहीं दबाए जाएंगे। हम लोग एज ए स्टूडेंट इस बात को कहने की कोशिश की कि हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे और उसी जामिया मिल्लिया इस्लामिया की सरजमीन से जहां खिलाफत मोमेंट शुरू हुआ था, उसी सरजमीन से एक ऐसी आवाज बुलंद हुई जिसमें हमारी सबसे आगे माएँ और बहनें बढ़कर आई और शाहीन बाग का क़याम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन बाग इतना कामयाब हुआ कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे आज भी शाहीन बाग का नाम लिया जा रहा है। तो जरूरत है कि जब आप तमाम लोगों को ट्रिपल तलाक से प्रॉब्लम है, जरूरत है जब आप तमाम लोगों को लव जिहाद से दिक्कत है, जब आप तमाम लोगों को जो है मुसलमानों के मॉब लिंचिंग से दिक्कत है, तो यकीनन आप तमाम लोग इसी दर्द के साथ बैठे हैं यहाँ, क्योंकि आज आप लोगों को दिक्कत है। फिर आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं हम यहाँ पे मेरे मुसलमान जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की काम करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। मुसलमानों के ऊपर इतना बर्डन है कि वो अपने आप को जो मॉब लिंचिंग हो रहा है उनसे रोके, वो अपने आप को जो जिन बहनों के हुकूक को पामाल किया जा रहा है उनका हुकूक को दिलाने की काम करे। हमारा काम कॉन्स्टिट्यूशन बचाना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तब बचाएंगे जब हमारे साथ हमारे वो तमाम लोग आएंगे जिन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, जो तमाम लोग इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो तमाम मजहब के मानने वाले लोग अगर इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बचाएंगे। अगर मुसलमानों को मारा जाएगा तो पहले मुसलमानों को बचाने की कोशिश करेंगे, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन। 100 साल बाद उसका रिजल्ट उनको देखने में मिल रहा है और किस तरह मुंतजिम तरीके से, किस तरह ऑर्गेनाइज्ड वे में, किस तरह सेल्फलेस वे में, बगैर किसी इंडिविजुअल के अपनी बढ़ावे के, अपने हाइलाइट्स के उन्होंने काम किया और करोड़ों लोगों को ऑर्गेनाइज करके उससे जोड़ दिया। ना उनके यहाँ इंटरनल डिफरेंस हुए, ना करप्शन हुआ, बिकॉज एवरीबडी वर्कड ऑन ए सेल्फलेस मिशन। अब उसके लिए हम लोग इस इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस में, इस कॉन्फ्रेंस के बाद किस तरह अपने को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोगों ने बड़ी फेयरी स्पीच दी। मेरे हिसाब से अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आज हम शिकार हो रहे हैं हैट्रेड के, आज हम शिकार हो रहे हैं परसिक्यूशन के। इसका मकसद क्या है और इसका रीज़न क्या है? अब इसका रीज़न तो सीधा सीधा पार्टीशन में है, जहाँ पे 50, 60, 200 सेल्फिश लोगों ने, मुसलमानों के, जो उस वक्त के ज़मींदार तबका था, दूसरा तबका था जिसने सोचा ही नहीं और इतना बड़ा पार्टीशन करा के कम से कम 40 करोड़ या 25-30 करोड़ पूरी उम्मत को और पूरी ह्यूमनिटी को बर्बाद कर दिया।
बगैर सोचे हुए इसी तरह एक ड्राइंग रूम में बैठ के इंडिया का पार्टीशन करा दिया गया। और आज मैं जब सोचता हूं कि पार्टीशन में एक लाहौर और एक ढाका मिला और 200 शहर जो कि इतने इंपॉर्टेंट थे, वी लॉस्ट देम, और अबुल कलाम आजाद की किसी ने बात ही नहीं सोची। बेसिक रीजन वो था। दूसरा रीजन अभी हमारे पास मौका आया था कि जब राम मंदिर थी, जो कि बेसिकली जो कि पार्टीशन से पहले का एक डिस्प्यूट था, 2 की 49 तक उसमें नमाज भी हुई, उस वक्त हमने क्यों नहीं, जबकि ये इनएविटेबल था कि ये होगा, तो हम क्यों नहीं जलालत से बचे। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया ताकि आइंदा के जो ये एपिसोड हो रहे हैं वो ना होते। शायद, आई एम नॉट श्योर बट शायद, आई एम नॉट श्योर बट शायद, लेट मी स्पीक। मैं सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूं। हमारी कौम के लिए जो सॉल्यूशन है, पहली बात उसी सेल्फलेस तरीके से अपने को ऑर्गेनाइज करना जिस तरह आरएसएस ने किया, और परसिवरेंस, पेशेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। दीज आर द 4 थिंग्स फॉर विच कैन टेक अस अवे। 20 साल तक हम इस तरह काम करें कि अपने इकोनॉमिक, सोशल और आमाल इन पे तरक्की करें, अपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करें, और 20-30 साल के बाद हम उसका रिजल्ट देखेंगे। एब्सोल्युटली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।